अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोर्स की 29th क्लास में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको डेट टू इक्विटी रेशो के बारे में बताऊंगा। डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली ये जानने के लिए निकाली जाती है कि पता चले कंपनी कितनी लेवरेज्ड है, यानी कंपनी पे कितना कर्जा है। अगर कंपनी मुसलसल कर्जा लेती जा रही है और उसको उतारने की कैपेसिटी कंपनी में नहीं है, तो इसका मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती जा रही है, और जिसके नतीजे में कंपनी की शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट डूबना शुरू हो जाएगी। तो डेट टू इक्विटी रेशो हमें काफ़ी अच्छी पिक्चर दे देती है कंपनी के कर्जों के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली एक सॉल्वेंसी रेशो है और किसी भी कंपनी के सॉल्वेंसी एनालिसिस करते वक्त काम आती है। अब सॉल्वेंसी एनालिसिस किसको कहते हैं? दोस्तों, जैसे लिक्विडिटी एनालिसिस में इन्वेस्टर्स सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कितनी आसानी से पे बैक कर सकती है, वैसे ही सॉल्वेंसी एनालिसिस में इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लाइबिलिटीज़ को कितनी आसानी से पे बैक कर सकती है। यानी सॉल्वेंसी एनालिसिस में कंपनी को एज अ होल देखा जाता है कि कंपनी ओवरऑल किस पोजीशन पर स्टैंड कर रही है। सॉल्वेंसी एनालिसिस में डेट टू इक्विटी के अलावा भी कुछ रेशोज होती हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डेट टू इक्विटी रेशो हम ये जानने के लिए निकालते हैं कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कितनी आसानी से पूरा कर सकती है। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी। पहले समझते हैं इक्विटी किसको कहते हैं। इक्विटी बेसिकली वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर से बिलोंग करता है। यानी फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जिस पे करंट और नॉन करंट दोनों लाइबिलिटीज़ मिला के टोटल 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं। यानी 1 करोड़ रुपए का कंपनी पे कर्जा है और उस कंपनी के करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स मिला के 1 करोड़ 70 लाख रुपए के टोटल एसेट्स हैं। तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए के टोटल एसेट में से जब कंपनी 1 करोड़ रुपए की टोटल लाइबिलिटीज़ उतारेगी तो जो पीछे 70 लाख रुपए बचेंगे वो इक्विटी कहलाई जाएगी। यानी ये 70 लाख रुपए वो पैसे हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर से बिलोंग करते हैं। अब अगर इसी कंपनी की हमने डेट टू इक्विटी रेशो निकालनी है तो हम टोटल डेट को यानी 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे टोटल इक्विटी से यानी 70 लाख रुपए से। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1.42। अब ये 1.42 कहलाई जाएगी इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो जितनी कम होती है कंपनी को उतना अच्छा कंसीडर किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इस कंपनी की इक्विटी भी 1 करोड़ होती और लाइबिलिटीज़ भी 1 करोड़ होती तो रेशो निकल के आती 1। और अगर कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ 1 करोड़ होती और इक्विटी 2 करोड़ होती तो रेशो निकल के आती 0.5। इसीलिए किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो जितनी कम होती है उसको उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया, जिस इंडस्ट्री यानी जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही होती है उस सेक्टर में मौजूद बाकी कंपनीज को भी एनालाइज करना चाहिए ताकि पता चले ओवरऑल कोई भी रेशो कितनी चल रही है इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। मसलन ये 1.42 की रेशो किसी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है और किसी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बुरी। तो ये थी सारी डेट टू इक्विटी रेशो की डिटेल। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।